वेलकम टू TTI। साइंस, फन और मशीन्स की एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 10 सबसे अजीबोगरीब कार के दरवाजे देखेंगे जो आपको हैरान कर देंगे, तो कुछ भी मिस ना करें। योमोबिल स्लाइडिंग डोर्स। योमोबिल का पहला शानदार डेब्यू 2011 के फ्रैंकफर्ट मोटर शो में हुआ था। ये कार एक रशियन कंपनी यो ऑटो का प्रोडक्ट है। योमोबिल रशिया की पहली हाइब्रिड कॉन्सेप्ट कार है। अब तक इस गाड़ी के दरवाजे की बनावट पूरी इंडस्ट्री में ही सबसे हटकर रही है, क्योंकि इसके दरवाजे डायगनली गाड़ी के पीछे बाहर ऊपर की तरफ निकलते हैं, जो फिर गाड़ी के पीछे छत के साथ फोल्ड हो जाते हैं। असल में ये दरवाजे धीरे धीरे मुड़कर कॉम्पैक्ट विंग्स की शक्ल ले लेते हैं, जो इंजीनियरिंग का एक गजब का शाहकार है। इस अनोखे फीचर्स के बावजूद अफसोस की बात है कि योमोबिल बनाने वाली कंपनी फाइनेंशियल घाटे और डिजाइन की समस्याओं के कारण अब बंद हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में कोई और कंपनी इन दरवाजों के डिजाइन्स को अपना लेगी। LB व्हीकल। LB व्हीकल चेक बेस्ड कंपनी की एक कॉन्सेप्ट डिजाइन व्हीकल है जो विकलांग लोगों को आने जाने में मदद देने के लिए बनाई गई है। LB गाड़ी से व्हीलचेयर द्वारा निकलना बहुत ही आसान है और इस सिंपल लेकिन गजब के आइडिया को 2015 में पूरे मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में 100 मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज के मंच पर भी सराहा गया था, जबकि साल 2010 में इस गाड़ी को चेक रिपब्लिक में पूरी तरह सर्टिफाइड भी किया जा चुका है और इस 2 स्ट्रोक इंजन वाली व्हीकल की टॉप स्पीड 50 माइल्स पर आवर तक है और इससे बढ़कर कि इसे 2013 में EU के लिए अप्रूवल भी मिल चुका है। कोनिग्सेग रगेरा। स्वीडन की ऑटोमोबाइल कंपनी कोनिग्सेग अपनी अनोखी सुपर कार्स के लिए जानी जाती है। इन गाड़ियों के फीचर्स में इनकी हाई परफॉर्मेंस और केवलार जैसे खास एड-ऑन्स शामिल होते हैं, जो इनकी बॉडीज पर डायमंड कार्बन फाइबर वाली कोटिंग से लैस होते हैं और साथ साथ इनमें रिमोट से कंट्रोल होने वाले पैनल्स भी होते हैं। मगर इन सब से हटकर इन फीचर्स में इसके अनोखे दरवाजे भी शामिल हैं। ये दरवाजे घूमते हुए बाहर की तरफ खुलते हैं, जिसमें फिर दरवाजे का पिछला हिस्सा ऊपर सीधा आसमान की तरफ हो जाता है और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल रगेरा का मॉडल है। रगेरा के फीचर्स में एक लाइसेंस वाला ऑटो स्किन सिस्टम भी शामिल है, जो एक बटन दबाने पर ही हाइड्रोलिक द्वारा गाड़ी के सारे क्लोजर्स को ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। खुलते समय इनके दरवाजे आगे की तरफ घूम जाते हैं, जबकि इस गाड़ी के ऊपर छत के हिस्सों को निकालकर आगे बोनट में भी रखा जा सकता है, ताकि गाड़ी में लगे इंजन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंचा जा सके। और इस गाड़ी में सारी खुलने वाली जगहों के करीब सेंसर्स लगे होते हैं, जो आसपास की चीजों को टकराव से बचाते हैं। इंजीनियरिंग, पावर और कटिंग एज डिजाइन के बिंदास मिलाप के कारण ही रगेरा को मार्केट में बेहतरीन गाड़ियों में गिना जाता है। क्राइसलर पोर्टल। जैसे कि नाम ही बता देती है कि क्राइसलर पोर्टल को इसकी कंपनी ने फ्यूचर के लिए ही बनाया है, इसीलिए नई पीढ़ी ने आने वाले फ्यूचर की पीढ़ी के लिए एक गाड़ी का डिजाइन अभी से दे दिया है और क्राइसलर पोर्टल जैसी गाड़ी फ्यूचर की फैमिली गाड़ी का कॉन्सेप्ट लेकर ही आई है। इसके साथ हम देखें तो पोर्टल में एक नए रंग ढंग में स्लाइडिंग दरवाजे लगे होते हैं, जैसे कि क्राइसलर गाड़ियों की आदत रही है। गाड़ी के इस मॉडल में हर दरवाजा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलते हैं। इसी वजह से इस गाड़ी की हर साइड एक लिफ्ट के जैसी खुलती हुई लगती है। अगर आप क्राइसलर के सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में होने वाली मौजूदा ख्वाहिशों को खुद भी आजमाएंगे तो मालूम होगा कि कैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज अब फ्यूचर की तरफ अपने कदम जमा रही है। 1969 होल्डन हरिकेन डोर। 1960s एक ऐसा दौर था जब क्रिएटिविटी को सराहा भी जाता था और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी आती जा रही थी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1969 की होल्डन हरिकेन गाड़ी रही है। शुरुआत में इस गाड़ी को रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, ताकि इसके माध्यम से डिजाइन ट्रेंड्स, प्रपल्शन सिस्टम्स और दूसरे लॉन्ग रेंज के टेस्ट किए जा सकें। लेकिन बाद में ये गाड़ी खुद कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक मॉडल बन गई, जिसमें उस समय के GPS, डिजिटल डिस्प्ले, क्लाइमेट कंट्रोल और रियर कैमरा भी शामिल था।
इसके अलावा 1969 की होल्डन अपने अनोखे हाइड्रोलिक कैनोपी सिस्टम के कारण बहुत पॉपुलर थी, जिसमें गाड़ी की पूरी छत, इसके विंडशील्ड और साइड समेत एक ही पीस में आगे वाले पहियों के ऊपर की तरफ उठ जाती थी। इसको देखते हुए 2011 में होल्डन के इस ऐतिहासिक डिजाइन को फिर से बहाल कर दिया गया है, जिसमें पीछे का इंजन कवर भी इसी अमेजिंग अंदाज में खुलता है। तो आज होल्डन ने फिर से नए जनरेशन के लिए संभव कर दिया है कि वो भी इस टेक्नोलॉजी को अपने सामने घूमते फिरते देख सकें। GLM G4 डोर्स। ऐसी दुनिया जहां ट्रेंड्स तेजी से बदलते रहते हैं और नई नई एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां भी आती रहती हैं, वहीं GLM G4 भीड़ में भी अलग ही दिखती है। अगर इसके पावर की बात की जाए तो G4 की अमेजिंग टॉप स्पीड 155 माइल्स पर आवर है और 3.7 सेकेंड्स में इसका एक्सेलरेशन 0 से 62 माइल्स पर आवर तक पहुंच जाता है। G4 गाड़ी को जापानीज कंपनी GLM ने बनाया है। इसका दिलकश डिजाइन और पावर इसकी ऐसी खूबियां हैं जो इसे देखने और चलाने दोनों में सबसे एक्साइटिंग गाड़ी बना देती है। इसमें सबसे पहले जो बात अट्रैक्ट करती है वो है इसके दरवाजे, जो हवा में लटके हुए अंदाज में डायगोनली ऊपर की तरफ उठते हुए खुलते हैं और इनमें अगले दरवाजे आगे की तरफ और पिछले दरवाजे पीछे की तरफ बाहर फैलते हुए खुलते हैं, जिसके बाद गाड़ी के अंदर का एक खुला नजारा सामने आ जाता है और अंदर सीट्स तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। मर्सिडीज गलविंग डोर्स। मर्सिडीज हमेशा से अपनी क्लासी और लग्जूरियस बनावट के कारण जानी मानी कंपनी है, जिसकी मिसाल में गलविंग डोर्स को भी देखा जा सकता है, जो 1950s में पहली बार मर्सिडीज बेंज के मॉडल 300 LS में नजर आई थी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में ये पहली मर्सिडीज बेंज कार थी जो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। मर्सिडीज बेंज 300 LS एक रेसिंग ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी रही है, जिसमें गलविंग डिजाइन के दरवाजे भी थे। यही वजह है कि 300 LS दुनिया भर से कार्स के शौकीन लोगों के बीच एक आइकॉनिक गाड़ी रही है और साथ साथ इसके गलविंग डिजाइन को लगातार कई दूसरी गाड़ियों में बार बार दोहराया भी गया है, जैसे AMG SLS की ब्लैक सीरीज। ऐसी भरपूर पॉपुलैरिटी के कारण भी गलविंग डिजाइन के दरवाजे इन गाड़ियों में मशहूर रहे हैं। फोर्ड इवोस कॉन्सेप्ट डोर्स। साल 2010 से ही फोर्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वो ये देख रहे थे कि 2011 में फोर्ड इवो कॉन्सेप्ट कार की रिलीज से ही उनके ब्रांड के डिजाइन की कुछ कमियों के कारण फोर्ड गाड़ी की डिमांड कम होती जा रही है। तो इस समस्या के हल के लिए उन्होंने कटिंग एज डिजाइन के एक्सपर्ट्स हायर किए और फिर उन्होंने ऐसा डिजाइन दिया जिससे फोर्ड कंपनी की इमेज अपनी जगह बनी रही, क्योंकि इवो के अनोखे अंदाज वाले गलविंग दरवाजे गाड़ी के सामने वाले हिस्से से जॉइंट हुए खुलते हैं। ये दरवाजे एक नए फैशनेबल अंदाज में बाहर और ऊपर की तरफ स्विंग कर जाते हैं और फिर गाड़ी के अंदर का इंटीरियर एक दिलकश और क्लासी स्टाइल में दिखने लगता है। तो आखिरकार इनके डिजाइनर सफल हुए और फोर्ड की रेपुटेशन भी नए जमाने की ब्रांड की हैसियत से बनी रही। डिसअपीयरिंग डोर। डिसअपीयरिंग डोर को 2007 में जापानीज कंपनी जाटेक ने बनाया था। इस गाड़ी में दो ऐसे दरवाजे होते हैं जो स्टैंडर्ड लिंकन मार्क द्वारा ऑटोमेटिकली गाड़ी के नीचे रोल होके गायब हो जाते हैं। ऐसा संभव करने के लिए इस गाड़ी में दरवाजे की लंबाई को 10 इंच तक रखा गया है, ताकि इसमें पीछे की सीट्स तक भी पहुंचना आसान हो। इस सिस्टम में पैसेंजर्स को भी आसानी हो जाती है, क्योंकि अब वो दरवाजे के खुलने और बंद होने पर भी गाड़ी में बैठे रह सकते हैं और आसानी के साथ अंदर बाहर भी आ जा सकते हैं। दुर्भाग्य से इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हटा दी है, तो शायद अब ये ऑसम प्रोडक्ट हमारी इमेजिनेशन में ही घूमता रहेगा। BMW Z1 वर्टिकल स्लाइडिंग डोर्स। BMW Z1 अपने दौर की एक जानी मानी गाड़ी रही है। 1989 में लॉन्च किया गया Z1 का ये मॉडल कई कारणों से एक आइकॉनिक मॉडल रहा है। उनमें से एक वजह इसके अनोखे ऊपर नीचे स्लाइड करने वाले दरवाजे भी हैं। ये माइंड ब्लोइंग दरवाजे एक बटन के दबाने पर ही ऑटोमेटिकली सीधे नीचे कार की बॉडी में चले जाते हैं। इसका सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें दरवाजों की ऊंचाई को नॉर्मल दरवाजों के मुकाबले में कम रखा गया है
और साथ में हर दरवाजे के नीचे एक सिल बनी हुई होती है जिसमें ये दरवाजे स्लाइड करते हुए चले जाते हैं। BMW Z1 की ब्रांड की पॉपुलैरिटी में इसके खूबसूरत बनावट वाले दरवाजों का भी हिस्सा रहा है और इसके साथ साथ आज के जमाने की गाड़ियों में भी इसका अपना अंदाज बाकी है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर से 10 सबसे अजीबोगरीब कार के दरवाजे। आपके ख्याल में इनमें कौन से दरवाजे सबसे ज्यादा अनोखे थे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टेक केयर।